जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में, संपूर्ण एस्ट्रोनॉमी जितना हम पढ़ाए हैं आज उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले हैं, यानी पूरा एस्ट्रोनॉमी से जो पूछा जाता है उसमें से अधिकतर है हम क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं। और इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसको बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को बोला जाता है भूगोल का पिता। और इसमें दूसरा देखेंगे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, यानी कि आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का जनक कौन है? कोपरनिकस है। पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस महोदय ने बताया था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे ग्रह का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु में से किस आधार पर ज्ञात की जाती है? यानी कि तारों में ऊष्मा कितना मुक्त हो चुका है, इसी के आधार पर से तारों की है सो आयु को हम लोग पता करते हैं। और सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ये संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन सूर्य में होते रहता है, इसी से हम लोग को पता चलता है कि सूर्य में ऊर्जा है सो निकलती है। इसके बाद सूर्य से सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसमें जाने में कितना, अगर प्रकाश की चाल से जाए तो लगभग 4 साल लग जाएगा। और पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग 30 मध्य वेग में सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, टाइप मिस्टेक हो गया, यानी कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी जब लगाती है तो है सो कितने किलोमीटर स्पीड से जाती है? यानी कि 1 सेकंड में 29.9 किलोमीटर की स्पीड से है सो सूर्य का चक्कर पृथ्वी मारती है। और इसमें ग्रह का अपने अर्थ पर घूमने को रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रह है जैसे हम ग्रह मान लिए, ठीक है, जैसे घूम रहे हैं अपने अपने आसपास से गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं तो वो अपने अर्थ पर घूम रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। लेकिन है सो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य के चारों, जैसे आप लोग लट्टू घुमाते हो, ठीक है, लट्टू घुमाते हो तो लट्टू एक स्थान से घूमते रहता है, यानी कि ग्रह है सो अपने स्थान पर जब घूमते रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग रोटेशन। ठीक है, और रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? जब है सो आपका चक्कर, यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है, जैसे आप लोग है सो शादी ब्याह होते रहता है तो अग्नि का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार है सो यहाँ पे सूर्य का है सो इन लोग है ग्रह है सब लोग चक्कर लगाता है, उसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन। और इसके बाद है दिन रात किस कारण होते हैं? ठीक है, पृथ्वी है सो अपने अर्थ पर घूर्णन के कारण ही है सो दिन रात होता है, यानी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और इसलिए सो घूर्णन होता है, तो इसके कारण से ही दिन और रात होती है। ग्रह यानी कि ग्रह किसे बोलते हैं? ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना खुद का उष्मा हो ना खुद का प्रकाश हो, लेकिन जिससे यह उष्मा लेता है उसी का है सो चक्कर लगाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रह, यानी कि प्लैनेट बोलते हैं। और यहाँ पृथ्वी से किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी है सो कौन दो ग्रह के बीच है सो स्थित है? कितना है? शुक्र एवं मंगल ग्रह पर है सो के बीच है सो स्थित है। आकाश एवं द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा है सो बुध ग्रह है। बुध है सबसे छोटा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और शनि का घनत्व सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व लगभग 5 है और यार इसका है सो शनि का है सो 0.5 है। ये है सो शनि ग्रह सो पानी में भी नहीं डूबेगा इस ससुर, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम है, क्योंकि पानी का द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, और जिसका द्रव्यमान 1 से अधिक होगा वही पानी में डूबेगा। और यहाँ शनि का है सो 0.5 ही द्रव्यमान, इसलिए है सो शनि ग्रह है सो नहीं डूबेगा। अगर आप लोग यहाँ पे घूमने जाइएगा ना, जैसे आप लोग किसी लोग बोलते हैं ले चले तुम्हें तारों के शहर में, अगर यहाँ पे शनि ग्रह पर लेके तुम लोग गया ना घूमने के लिए, वहाँ कदम रखेंगे ना वैसे हिल जाएगा अंदर और गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इतना द्रव्यमान है सो कम है। और बुध का परिक्रामण में सबसे कम तथा और वरुण का है सो सार्वधिक है, यानी कि सूर्य का है सो देखो यहाँ पे है सो बुध का सबसे कम है, ये है सो 88 दिन में है सो ही सूर्य का है सो चक्कर मार लेता है। और ये है सो वरुण का सबसे लेट होता है, ये 164 साल में है सो सूर्य का है सो चक्कर लगाता है। और बृहस्पति तथा शनि की कौन सी प्रमुख गैस है? ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर और शनि पर कौन यहाँ पे प्रमुख गैसें पाई जाती है? इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें है सो सीधी कहाँ पे पड़ती है? ये है सो भूमध्य रेखा पर है सो सूर्य की किरणें है सो डायरेक्ट पड़ती है। किस स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर है सो डायरेक्ट लगता है? जब है सो दिन और रात की है सो अवधि जिस दिन बराबर होती है उस दिन है सो डायरेक्ट पड़ती है। इसके बाद है सो हेल-बॉप तथा हेली नामक ये क्या चीज है? ये है एक उछल तारे, यानी कि धूमकेतु है ये दोनों। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कॉमेट बोलते हैं। और जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस एक और नाम से जाना जाता है? इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से है सो पृथ्वी को जानते हैं। और सिर्फ एकमात्र ग्रह है जिसपे है सो हम लोग जीवन जीने का है लायक जगह है, वो है पृथ्वी। और पृथ्वी पे सबसे बेहतरीन जगह है हमारा हिंदुस्तान, जिस भारत की भूमि पर हम लोग है, भारत माँ की भूमि में हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित हुआ है? ये है सब बृहस्पति में जो वलय ये छल्ले हैं सब घूमते रहते हैं, यानी कि रिंग
उसको कौन से पदार्थ से निर्मित हुआ है, ये सिलिकेट का बना हुआ, ठीक है, एक सिलिकेट नामक पदार्थ है, उसी से निर्मित हुआ है। एक महीने में है सो 2 बार पूर्णिमा लग जाती है, तो उसको क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून। जैसे कि अगर महीने के 1 तारीख को लग गया, ठीक है, एक पूर्णिमा हो गया, और 28 दिन में है सो चंद्रमा से पृथ्वी का है सो चक्कर है सो पूरा लगा लेता है। तो फिक्स है, अगर 31वां महीना रहेगा तो ये है सो 28 दिन के बाद है सो यहाँ पे दूसरा भी है सो पूर्णिमा लग जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू मून। ये ब्लू कलर का दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन है सो शनि का है सो ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लगता है। कितना लगता है, 84 वर्ष। सबसे ज्यादा कौन मारता है जल्दी, 88 दिन में है सो बुध ग्रह है सो मार देता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं, नेमोसिस को है सो सूर्य का है सो जुड़वा तारा बोलते हैं। किस ग्रह के दिन का माँ और उसके अस्त के झुकाव लगभग पृथ्वी के, यानी कि है सो किस ग्रह का है सो झुकाव और दिन है सो लगभग पृथ्वी के समान है सो मिलती है, मंगल ग्रह को पर ही मिलती है। और इसका झुकाव भी लगभग, दिन भी है सो लगभग बराबर मिलता है और झुकाव भी है सो बराबर ही रहता है। ये है सो 25.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी है और 25 डिग्री पर है सो ये है सो चांद है सो मंगल ग्रह भी झुका हुआ है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति यानी जुपिटर के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, गैलीलियो ने की थी। इन्होंने गैलीलियो ने ही दूरबीन की भी खोज की है। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय यानी कि रिंग यानी कि छल्ले ऐसे घूमते रहते हैं। कौन कौन ग्रह पर छल्ले से घूमते रहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पर ऐसे छल्ले घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है, यानी कौन है सबसे चमकीला, ठीक है, ये सैरेस से सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का तापमान कितना रहता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 5.5 से 6000 डिग्री सेल्सियस में रहता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब केवल एक पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। शांति का सागर किस उपग्रह में स्थित है, शांति का सागर किस ग्रह पर यानी उपग्रह पर स्थित है, ये चंद्रमा पर है। चंद्रमा का जो भाग है सो दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि चंद्रमा का है सो हम लोग 59% ही भाग को देख सकते हैं और 59% को भाग नहीं देखते, यानी कि ऊपर वाले भाग को है सो हम लोग बोलते हैं शांति का सागर, ठीक है। और फोबोस एवं डिमोस किस उपग्रह, यानी फोबोस और डिमोस से किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का। ये डिमोस है सो सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमेड है सो सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड है सो बृहस्पति का ही उपग्रह है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, आप और हम बात करें तो सुन, लेकिन चंद्रमा पर क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण ही से यहाँ पे है सो हम लोग 2 व्यक्तियों में क्या क्या बात हो रही है वो नहीं सुनाई पड़ेगी। आगे देखते हैं हम लोग, जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का ही होता है। क्रिस वीवर, इसको ब्लैक होल को हिंदी में क्रिस वीवर बोलते हैं। अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण, ठीक है, किसी प्रकार का प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता है। अगर एक बार इसमें समा गया तो ये है सो बाहर नहीं जाने देता है। ये इसका क्या कारण है, उच्चतम घनत्व। ब्लैक होल पास इतना घनत्व है, इतना ज्यादा घनत्व है क्योंकि इसका 1 चम्मच मिट्टी का भार है सो 10 हाथियों के बराबर होता है। सोचिए तो 1 चम्मच कितना सा रहता है, मुंह में लगभग 10 चम्मच हम लोग खा लेता है आजकल के बच्चा लोग चावल। सुनो तो 1 चम्मच का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार है सर 1.6 हो जाता है। जैसे कि आप है सो 20 kg है, ठीक है, 20 kg आता है, उसका वहाँ जाके भार कितना हो जाता है 1.6। आप इसको कैलकुलेट करके है सो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 24 है, ठीक, 24 से आपका भार कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 kg ही हो जाएगा। अब इसी हिसाब से आप लोग ऐसा निकाल रख सकते हैं अपना वजन कि हाँ हम लोग चंद्रमा पर कितना हो जाएंगे। जब किसी को आगे देखेंगे, ठीक है, तारों के नष्ट होने की कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, ठीक है। तारों का सीधा इसका कहना मतलब है तारा का अंत किस प्रकार होता है, ठीक है, या तो ब्लैक होल के रूप में, या तो है सो कृष्ण छिद्र, या तो कृष्ण वीवर, ठीक है, यानी कि काला वामन बन के सो तारों का अंत होता है। इसमें हम पहला लेक्चर में ही हम बता दिए थे, जब एस्ट्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे उसी में ही बता दिए थे। और या तो ब्लैक होल या तो काला वामन के रूप में तारों का अंत होता है। इसके बाद देखेंगे कृष्ण सिद्धांत, ठीक है, यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को किसने दिया था, ये चंद्रशेखर, ये भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस को ही द स्टार तारा बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये एकदम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, साइरस तारा के बारे। सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि केवल अमावस्या के दिन ही है सो सूर्य ग्रहण लगता है। फिर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाती है, ये नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, ब्रह्मांड में सबसे दूर, सबसे नजदीक कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे दूर है सो
इकारस तारा है, ठीक है, इकारस, इसको याद रखिएगा आप लोग भी। इसके बाद से ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं, ये सब ऋषि तारामंडल के पास है, ये ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोलर स्टार, ये है सो दिशा दिखाने का काम भी करता है, ये हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में है सो क्षुद्र ग्रह है सो पाया जाता है। और उल्का किसको कहते हैं, टूटता हुआ तारा होता है उसी को है सो हम लोग उल्का बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। जब टकरा जाता है किसी ग्रह, पृथ्वी जैसे टकरा गया था उसको बोलते हैं उल्का पिंड, और वो ग्रह जब टकराया तो जो उल्का से टकराया जैसे पृथ्वी था उससे गड्ढे बने उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर, कैसे बोलते हैं क्रेटर। ये सब फिर एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वेस्टा नामक उपग्रह को है सो आप लोग है सो नग्न आंखों से है सो देख सकते हैं। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं, ये है सो उल्टा दिशा में इन दोनों से, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर है सो इन दोनों ग्रह है, ठीक है। ये इधर से है सो 2 नंबर वाला है सो, इधर से 2 नंबर वाला है सो सूर्य से, इधर से 2 नंबर वाला है सो शुक्र है, ठीक है। ये शुक्र है सो सबसे गर्म ग्रह है, और ये वरुण है सो सबसे ठंडा, इधर से 2 नंबर का पड़ता है, ठीक है। ये 2 नंबर वाला आदमी हमेशा खचरा रहता है इसीलिए है सो ये लोग है सो हमेशा है सो ये उल्टा चक्कर मारता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है, ठीक है। निहारिका है सो निहारिका है सो यहाँ पे है सो गैस और धूल के कण से ही सो अधिक है सो पिंड बन जाता है, आकाशीय पिंड, ठीक है। प्रकाश आकाशीय पिंड है सो बन जाता है। भारत के मंगलयान मिशन इसके द्वारा है सो, यानी कि मंगलयान जो भारत में भेजा गया था वो कौन से भेजा गया, PSLV-25 है सो भेजा गया था। फिर महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग से संबंधित, बिग बैंग थ्योरी है ना, वो किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ पे भी है सो ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये महाविस्फोट सिद्धांत को किसने दिया, यानी कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉन तेरे मेरे ने इस सिद्धांत को दिया था। और वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी में ही है सो हमारा सौर मंडल है। मंदाकिनी का ही अलग अलग नाम है, ठीक है। एक दूध मेखला है, इसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। इसके बाद है सो आगे देखते हैं हम लोग आकाश का, वो यानी आकाश गंगा की आकृति कैसे, ये सर्पिलाकार अवस्था में, ठीक है, सर्पिलाकार ऐसे गोल अवस्था में है। और इसमें सर्पिलाकार गैलेक्सी को ही आकाश गंगा हम लोग बोलते हैं। ब्रह्मांडवश कब कहलाता है, ब्रह्मांडवश किसको बोलते हैं, सूर्य है सो जब अपने मंदाकिनी का जितने टाइम में है सो एक बार पूरा कर लेता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रह्मांड वर्ष। और एक ब्रह्मांड वर्ष है सो 25 करोड़ वर्ष साल बाद आता है, यानी कि सूर्य है सो पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाने में है सो कितना टाइम ले लेता है, 25 करोड़ साल है सो लग जाता है। तारों के विकास करने सर्वप्रथम क्या चीज होता है, फोटो स्टार का निर्माण होता है, ठीक है। फोटो स्टार का, तारों का रंग का सूचक क्या चीज होता है, ये उसके ताप पर है, ठीक है। तारों का रंग का सूचक उसके ताप पर होता है। और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, वह सीमा जिससे बाहर जाके अंतरिक्ष सो मृत्यु घोषित, यानी कि इसका कहने का मतलब है, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा से अगर अधिक होगा तो एक ब्लैक होल का रूप लेगा विस्फोट करके आगे, और नहीं तो एक काला वामन में बनेगा, ठीक है। काला वामन के रूप में है सो घर्षित होता है, जैसे सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य का है सो का द्रव्यमान इंटू 1.44 अगर रहेगा, ठीक है, इससे कम रहेगा तो ये है सो काला वामन में जाकर है सो इसका अंत होगा, लेकिन इससे अधिक होगा तो ये है सो विस्फोटक तारा बनेगा, यानी कि अभिनव तारा बनेगा। इसके बाद है सो ये विस्फोट मारेगा तो न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर जाके बनेगा। लेकिन न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, तो ये है सो धीरे धीरे इतना सिकुड़ जाता है कि इसके अंदर सो प्रकाश भी नहीं समझ आ रही है, ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इसके बाद है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है, ये चंद्रशेखर ने ही किया है, ठीक है। ये चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक है, ये तो बता दिए थे। और इसके बाद है हम लोग देखेंगे, ठीक है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसको दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। इसका क्या चीज कारण है, यानी कि ब्लैक होल को वैसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रबल होता है, बहुत ज्यादा ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल है सो हो जाता है यार, यह से प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे इतना खतरनाक है, जैसे आप शीशा लगाते हैं, ठीक है, शीशा लगाने के बाद ऐसे प्रकाश है सो ऊपर दिखाई देता है, या तो किसी भी वस्तु को ज्यादा प्रकाश मारते तो ये आर पार कर देता है, लेकिन इसके अंदर है सो इतना खतरनाक है कि ये प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। सोच सकते हैं यहाँ पे 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है, लेकिन कोई किताब में 89 भी लिखा रहता है। पल्सर, कृष्ण विवर, वासर एवं भंगुर तारा, ये सब आदि ये सब किसमें आते हैं, खगोलीय वस्तु, यानी कि
खगोलीय वस्तु एस्ट्रोनॉमी में ये सब देखा जाता है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को समूह को क्या कहते हैं? एक निश्चित आकृति में तारा का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, तारामंडल, ये सब बताए ना, उसी में ये नक्षत्र है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व और शनि का सबसे कम घनत्व। शनि का 0.5 है और पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का विश्वव्यापी विस्तार है 12,756.92 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार है 12,713 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ एक पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका विश्वव्यापी व्यास यानी कि पृथ्वी के यहाँ से यहाँ की दूरी से 12,756.92 किलोमीटर है और ये है ध्रुवीय दूरी। ठीक है, ये ध्रुवीय दूरी हो गया। ठीक है, ये ध्रुवीय दूरी कितना है? ये 12,713 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष आग में बैठे व्यक्ति को कैसा दिखाई पड़ेगा? यानी कि सूर्य में जो व्यक्ति है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच वो अंतरिक्ष आग में यानी कि एरोप्लेन में अगर वो बैठा है तो व्यक्ति को वो कैसा दिखाई पड़ेगा? आकाश में स्याही कलर का, यानी स्याही काला कलर का दिखाई देगा। ठीक है, काला कलर का आसमान से दिखाई देगा और तारे वहां पे टिमटिमाते नजर नहीं आते। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन है? लोहा से 35%, ऑक्सीजन से 30% एवं सिलिकॉन से 15% पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की है सो इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.461 × 10 मीटर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, आगे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज है इस पे। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या बोलते हैं? ये प्रकाश वर्ष सीमा कहते हैं। आगे देखते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध रेखा में हो तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम लोग सिजवी बोलते हैं। जैसे कि ये है सो सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये है सो पृथ्वी है और ये है सो चंद्रमा। ठीक है, ये तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं सिजवी। लेकिन ये 5 डिग्री का इन लोग में डिस्टेंस रहता है, यानी 5 डिग्री का इन लोग में फर्क रहता है। और जब ये तीनों है कभी कभी जब ऊपर नीचे होते रहता तो एक सीध में आ जाता है। ठीक है, और एक सीध में आने के साथ एक समान 5 जो डिग्री डिफरेंट है वो भी नहीं होता है, तो उसमें तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। यदि एक प्रेक्षक तारों की क्षैतिज में लंबवत टूटते देखता है तो वह विकर अवस्थित कैसे में होगा? ठीक है, ये विषुवतीय रेखा पर ऐसा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जिस तारामंडल के तारों ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तारे, ध्रुव तारा जो दिशा दिखाने का काम करता है, ये हमेशा नॉर्थ पोल रहता है, ये सप्तऋषि के पास है सो ये तारा पाया जाता है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाता है? ये 5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये 5 डिग्री का कोण बनाता है। ये थोड़ा सा टाइम मिस्टेक हो गया है। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान कहाँ पे पाया जाता है? अंटार्कटिका में एक जगह है, ओस्टोक स्टेशन में, यहाँ पे पाया जाता है। पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम क्या चाहिए? ये कास्टे द बफन, ये 1749 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये जेम्स जीन्स ने किया था। ठीक है, ये महोदय ने ज्वारीय परिकल्पना किया था। इसके बाद है भूगर्भीय इतिहास के अनफसार वर्तमान या आधुनिक आफन क्या कहलाता है? ये होलोसीन युग कहलाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में कर्क रेखा कहलाती है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ये सो मकर रेखा है सो हम लोग कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे उत्तर में जो पाया जाता है उसको हम लोग कर्क रेखा यहाँ बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण में रहता है उसको है सो हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। इसके बाद 2 देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी है सो 111 किलोमीटर है और ये है सो 2 देशांतर के बीच का है सो, यानी कि 2 देशांतर के बीच का समय का अंतराल 4 मिनट का, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट का रहता है? 4 मिनट का रहता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर 15 डिग्री देशांतर के बीच का समय क्या होता है तो डायरेक्ट से गुना करना है। 15 × 1 मिनट में कितना होता है? 4 मिनट, तो यहाँ पे यानी कि 60 मिनट हो जाएगा या तो 1 घंटा। देखो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। फिर पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी, यानी पृथ्वी है सो सूर्य का परिक्रमा कितने टाइम में लगा देता है? 23 घंटा 56 मिनट 46 सेकेंड में से सूर्य का चक्कर पृथ्वी है सो लगा लेता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होता है, तो यह स्थिति क्या कहलाता है? उपसौर। ठीक है, और ये आगे देखते हैं। ठीक है, ये अपसौर की स्थिति में सूर्य की दूरस्थ 15.2 किलोमीटर स्थिति में
कब होती है? 4 जुलाई को है सो ये होता है, यानी कि सूर्य की दूरी है सो बढ़ जाती है तो अपसौर, ठीक है। और जब सूर्य से दूरी है सो पृथ्वी कम जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। अगला देखेंगे, ये मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति में इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 या 22 जून को सूर्य से लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति कर्क संक्रांति कहलाती है। क्या चीज कहलाती है? कर्क संक्रांति है सो कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है? ये 23.5 डिग्री पर ऐसे झुका हुआ है। पृथ्वी पर विभिन्न यानी पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी कि परिक्रमण के कारण है मौसम बदलता है। इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के समय न्यूनतम सबसे नया सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? ये जियोड कहा जाता है। यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है? कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा गोल है तो कोई बोलेगा कोहरा है, कोई बोलेगा लौकी है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा तरबूज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये जियोड है। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं हम लोग? ये नक्षत्र दिवस है सो बोलते हैं। ये पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? यानी पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में ऐसे घूर्णन करती है। और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। यानी चंद्रमा पर का प्रकाश है सो पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि 1 सेकेंड 1.3 सेकेंड, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर ग्रहों से संबंधित हम लोग ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे सूर्य से निकटतम ग्रह, सबसे सूर्य से निकट ग्रह बुध है, और पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो यहाँ पे ये है तो शुक्र है। और सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह को वरुण बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है सो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह है सो बुध है, और सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी है, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र है, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं, और भोर का तारा है तो शुक्र को बोलते हैं। और इसके बाद शाम का तारा को भी शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन को भी शुक्र बोलते हैं। यानी कि शुक्र है ना, शुक्र एक जब क्वेश्चन पूछे एक रात की रानी किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। इसके अलावे जो पूछे, ठीक है, जैसे सूर्य का बहन, सूर्य का भाई, सूर्य के जगह नहीं, पृथ्वी का जो भी जुड़वा भाई, शाम का तारा, भोर का तारा, जो भी पूछे, ठीक है, यानी कि ममरा पूछे, फुफेरा, कुछ भी आसान जितना भी कुछ भी पूछे ना, एक ही से एकदम सारे को सुख में मार देना। बस एक चीज ध्यान देना, रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह कौन है? ये शनि और वरुण को है सो छल्ले वाला युक्त ग्रह बोलते हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है? वरुण है। ये 164 साल में एक चक्कर मारता है। सबसे छोटे वर्ष वाला ये बुध है, ठीक है, ये 88 दिन में चक्कर मारता है। यानी साल किसको बोलते हैं? ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर लगा लेता है जितने टाइम में, उसी को है सो हम लोग एक साल बोलते हैं। 88 दिन में सो बुध है सो मार लेता है। और सर्वाधिक तापमानतर वाला ग्रह है सो ये बुध ही है। सबसे ज्यादा यहाँ पे तापमान होता है, यहाँ का 600 डिग्री का तापमान में अंतर पाया जाता है। 600 डिग्री समझ रहे हैं? यहाँ पृथ्वी पर है सो कम से कम 50 से ऊपर चले तक हालत खराब हो जाएगा, यानी जर जाएगा आदमी 50 से ऊपर। सर्वाधिक ग्रह वाला ग्रह शनि है, और हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह को वरुण बोलते हैं। और दूरी पर सर्वाधिक तीर परिक्रमा, यानी अपने अक्ष पर सबसे तीर परिक्रमा कौन लगाता है? ये है सो बृहस्पति 9.5 घंटा में ये एक चक्कर लगा लेता है। न्यूनतम परिक्रमा वाला ये शुक्र है, ठीक है, ये 243 दिन लेता है। यहाँ पे दिन एक दिन और एक साल के बराबर होता है लगभग। ये समान परिभ्रमण है, यानी जो है सो एक साल में एक दिन और एक साल के बराबर कौन होता है? ये शुक्र ग्रह पर होता है। पृथ्वी के समान अवधि में दिखने वाला यानी कि मंगल ग्रह पर है, ठीक है, यहाँ पे मंगल पर ही है सो 25 डिग्री पर ये झुका हुआ है लगभग पृथ्वी के समान पर। और यहाँ पे पृथ्वी के समान परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है मंगल। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र व वरुण है। 2 ग्रह है। तो देखो इधर से सूर्य की ओर से दूसरा नंबर वाला शुक्र है, ठीक है, और ये शुक्र है सो सबसे गर्म ग्रह है। और ये इधर से उल्टा साइड से है वरुण है सो ये दूसरा नंबर पे है, और ये सबसे है सो ठंडा ग्रह है, ठीक है। इधर से 2 नंबर वाला और उधर से 2 नंबर वाला, ठीक है। 2 नंबर का आदमी हमेशा खचरा होता है, ये हमेशा आधे खचरा नहीं खचरी होती है सबसे यहाँ, ठीक है। इसके बाद है सो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की दिशा में और परिक्रमा ग्रह कौन है? ये है सो वरुण ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? ये बुध है, तो ना बुध बहुत ही स्पीड करता है। और न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण है सो एकदम धीरे धीरे एकदम लुसुर ये है सो करता है। और लेकिन यही है सो बुध है सो पूरा एकदम स्पीड में मारता है। 88 दिन में है सो सूर्य का ही चक्कर लगा लेता है पूरा। और इसके बाद है वे ग्रह जिस पर सूर्योदय से पश्चिम दिशा में होता है, ये वरुण शुक्र दिशा पर है सो पश्चिम में होता है। ये अब यहाँ पे है सो क्वेश्चन है सो खत्म हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन है जितना भी इंपॉर्टेंट था सो वो हम बता दिए। अब इससे संबंधित एक बार हम नेक्स्ट लेक्चर में है सो
हम क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवा देंगे। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।